गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पे। ये टॉपिक आता है मैट्रिसेस में, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो होते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं, उनकी सहायता से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पता करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये आपको बताते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और हमको इसका इन्वर्स पता करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स ए को हम ऐसे लिखते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू आई ए। तो अगर ये 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको भी हम 3×3 ऑर्डर का लेंगे। जितने ऑर्डर का ए होगा उतने ऑर्डर का आई को लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेंगे। तो हमने लिखा ए इज़ इक्वल्स टू आई ए। अब हमारी कोशिश ये होती है कि जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। तो कुछ रूल्स हैं उसके। तो उन रूल्स की सहायता से उसको हम क्या करते हैं कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम ए पे लगाते हैं उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम इस आई पे भी लगाते हैं। तो ये मैट्रिक्स कुछ फाइनली जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा ए, वो तो उस समय ये जो आई है, चूँकि सेम ऑपरेशन आप यहाँ भी लगा रहे हैं, तो ये कुछ दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मान लिया बी है, तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा आई इज़ इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब चूँकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और ये और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, यानी बी ए का इन्वर्स होगा और ए जो है वो बी का इन्वर्स होगा। तो ये तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पता करने के लिए। यानी हम उसको ए इज़ इक्वल्स टू आई ए लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इस मैट्रिक्स को कोशिश करते हैं कि आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, और जो ऑपरेशन आप यहाँ यूज़ करते हैं एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन आप यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाते हैं। फाइनली जब ये ए आई में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बी जो है, यानी वो ये जो बी है वो ए के इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बी इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा ए इन्वर्स। तो आपको ये देखना होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का कि आप किसी भी रो को किसी भी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहला रूल है। यानी कोई मैट्रिक्स है दिया हुआ है, और आप पहला रूल अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3×3 ऑर्डर की 1 7 9 1 5 2 7 6 4, मान लीजिए 3×3 ऑर्डर की है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो पहला रूल है वो कहता है कि किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा R1 और ऐसे निशान लगाया, लिखा R3, इसका मतलब ये हुआ कि हम R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। यानी ये हो जाएगा 7 6 4 1 5 2 और 1 7 9, यानी जो थर्ड रो है वो फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगी, जो थर्ड रो थी ये फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो गई, और जो फर्स्ट रो थी वो थर्ड रो में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल कहता है कि आप किसी भी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है और हमने लिखा 7 4 8 1 3 2 1 9 0, और हमने जो सेकंड रूल है वो कहता है कि किसी भी रो में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ith रो ली तो ith रो में हम k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि k, जहाँ पे k जो है हमारा
नॉन ज़ीरो नंबर है। तो मान लीजिए कि हमारा यही मैट्रिक्स है ए और इसमें हम सेकेंड रूल लगाना चाहते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है कि मान लीजिए सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी कांस्टेंट से, और वो कांस्टेंट है मान लीजिए 5। तो हम लिखेंगे R2 और ये हो जाएगा 5 टाइम्स R2। तो जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे लगाएंगे तो अब ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी मैट्रिक्स में, और वो मैट्रिक्स होगी 7 4 8। और चूँकि इस रो में आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 15 10 और 190। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि आप किसी भी रो या रो को आप इंटरचेंज कर दीजिए, किन्हीं भी दो रोज़ को आप इंटरचेंज कर दीजिए। सेकंड कहता है कि आप किसी भी रो को सेलेक्ट करके उसमें किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आते हैं थर्ड पे। जो थर्ड आपका रूल है वो कहता है कि आप कोई भी रो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने ith रो सेलेक्ट किया और इस ith रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में हमने जोड़ दिया। यानी जो jth रो है इसमें हमने 3 टाइम्स ith रो को जोड़ दिया। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि rj, क्योंकि जो ऑपरेशन होना है वो rj पे होना है, और क्या होना है कि rj में हम 3 टाइम्स ri को जोड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई मैट्रिक्स है 1 7 9 2 4 6 1 5 2, और हमने कहा R3 और R3 प्लस 7 टाइम्स R1। तो हो क्या रहा है, हम R3 पे यानी जो थर्ड रो है इसमें हमने ऐड किया हुआ है किसको, 7 टाइम्स R1 को। यानी R1 में हम 7 से मल्टीप्लाई करके उसको R3 से ऐड कर सकते हैं। यानी ये जो मैट्रिक्स है अब कन्वर्ट हो जाएगी कुछ ऐसे 1 7 9। ये फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें अप्लाई करना है, रूल को अप्लाई करना है R3 पे। तो 1 7 9 वैसे ही रहेगा, सेकेंड रो भी हमारा वैसे ही रहेगा। चेंज कौन होगा, थर्ड रो। थर्ड रो कैसे चेंज होगा, थर्ड रो में आप 7 टाइम्स R1 को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 हो गया, और इसको थर्ड रो में ऐड करेंगे तो 7 प्लस 1 ये हो गया 8। फिर 5 प्लस 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 49 प्लस 5 54। और इसमें हमने फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 2 यानी 65। तो ये आपका इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गए। तो जो थर्ड रो है वो ये कहता है कि आप किसी रो को सेलेक्ट कर लीजिए। इस किसी रो जो आपने रो सेलेक्ट किया हुआ है उसमें किसी अन्य रो को में किसी अन्य दूसरे रो को लेके उस रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आपने रो सेलेक्ट किया उसमें ऐड कर सकते हैं। आपने फर्स्ट रो सेलेक्ट किया, अब इस फर्स्ट रो में आप किसी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इस रो में ऐड कर सकते हैं। आपने सेकेंड रो सेलेक्ट किया तो किसी भी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में ऐड कर सकते हैं। तो आप इन 3 रो में है या जो भी आपका मैट्रिक्स है उसमें किसी भी रो में आपको जो आप सेलेक्ट करेंगे रो, उसमें आप किसी अन्य रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर उस रो में आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड रूल कहता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट रूल कहता है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि आप किन्हीं भी 2 रो को एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि आप किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि किसी रो में आप दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो ये कुल 3 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, और इन्हीं 3 ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे
हमें यही मैट्रिक्स है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो हम लिखेंगे ये मैट्रिक्स इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3/3 ऑर्डर की है तो इसको लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का लिखेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और फिर उसके बाद सेम मैट्रिक्स ये वाली फिर लिख देंगे 7 4 8 5 15 10 और 1 9 0। अब मान लीजिए कि हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पहला वाला लगाया, इसको एक्सचेंज कर दिया, तो जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे एट द सेम टाइम यहाँ भी एक्सचेंज होगा। मान लीजिए कि हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो सेम टाइम हम इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया तो इसमें भी हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ लगाएंगे एग्जैक्टली सेम ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ लगाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो इस तरह आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा तो ये जो मैट्रिक्स है, दूसरा जो मैट्रिक्स है जिसमें कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे, वो कन्वर्ट हो जाएगा इस मैट्रिक्स के इन्वर्स के। यानी अगर ये मैट्रिक्स B है तो ये जो B मैट्रिक्स होगा ये इस मैट्रिक्स का, या कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स होगा। तो ये तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम लोग एक एग्ज़ाम्पल इसका देखेंगे। एक मैट्रिक्स हम लेके 2/2 ऑर्डर की 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके हम लोग उसका इन्वर्स पता करेंगे। थैंक यू।